हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं देखेंगे हम। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे समुद्र, अगर इसका टुकड़ा किया गया है समु धन द्र, तो ना समूह का कोई अर्थ निकल रहा और ना ही द्र का। इसी प्रकार दूसरा वर्ड है घड़ा, घ प्लस ड़ा, अगर इनको ऐसे अलग अलग किया गया है तो ना घ का कुछ मतलब निकल रहा है ना ड़ा का, तो इसे ही क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे वायुयान, इसको वायु धन यान करेंगे अर्थात वायु का यान। विद्यालय, विद्या धन आलय अर्थात विद्या का घर। राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति अर्थात राष्ट्र का पति। ये सब क्या है? यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योग प्लस रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। उदाहरण देखेंगे दशानन, दश प्लस आनंद, इसका अर्थ है 10 आननों वाला अर्थात रावण। दूसरा उदाहरण है त्रिनेत्र, त्रिधन नेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? आप भी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। और इसके संबंध में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दूसरा है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। इसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कुछ मतलब निकले, कुछ मीनिंग हो, और निरर्थक शब्द मतलब कोई भी शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं होगा, कुछ अर्थ नहीं निकलता है, वो सब शब्द कैसे कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द में क्या क्या आएगा? पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुत भिन्नार्थक। इनके विषय में हम आने वाली जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक बार रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को जोड़ा जैसा है, जैसे क वर्ण, म वर्ण, ल वर्ण, ये क धन म धन ल, तो क्या बन जाएगा? कमल। ऐसे वर्णों के सार्थक मेल से, उनको सही क्रम में रखने की वजह से शब्द बनता है और उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उन्हें ही सार्थक शब्द कहते हैं। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं।
स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। इनके बारे में हम लोग पढ़े। रचना बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अनेक भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के अनेक भेद होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक आदि। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।